नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारी योगी कथामृत है उस बुक का चैप्टर नंबर 7। और जैसा कि आपको पता है कि मैं इन वीडियोस में पूरा का पूरा चैप्टर नरेट नहीं कर रहा हूं। हर चैप्टर में जो पर्पस है, जो क्रक्स है उस चैप्टर को लिखने का, जो मेरी समझ में आया कि योगानंद जी ने क्यों ऐसा हमारे सामने रखा होगा, क्योंकि बहुत से चैप्टर ऐसे हैं जिनके बारे में हमें जानकारी तो है। जैसे बाग स्वामी के बारे में जानकारी है, और उसके पहले भी हमने एक चैप्टर पढ़ा जहाँ पे एक गंध बाबा थे जो सुगंध पैदा कर दिया करते थे, इनके बारे में पढ़ा। लेकिन बात यह है कि इन चीज़ों के बारे में योगानंद जी ने एक पर्पस से बताया है कि ऐसे लोगों से जो चमत्कार करते दिखते हैं, चमत्कार करने वाले लोग लगते हैं, उन लोगों से मिलने के बाद उनका क्या अनुभव रहा। असल में क्या वो चीज़ें जो चमत्कार के रूप में हम देखते हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, या आध्यात्मिकता चमत्कार से कुछ अलग है। इन दो चीज़ों में डिस्टिंग्विश करने के लिए ही उन्होंने ये चैप्टर्स लिखे हैं, जो मेरी समझ में आया है। और अपनी समझ के अनुसार ही मैं ये चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि ये बुक मैंने पढ़ी है, 2 बार पढ़ी है। और अब जो है मुझे लगा कि इसके बारे में जो मेरे अपने अनुभव हैं वो मैं शेयर कर सकता हूँ। इट इज़ अ डिस्क्लेमर कि कहीं से भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ यही आप सच मान लीजिए। ये मेरे अनुभव हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। कहीं से भी मैं ये क्लेम नहीं कर रहा कि जो मैं कह रहा हूँ वही आखिरी अनुभव या वही आखिरी सत्य हो सकता है। आपका सत्य आपके हिसाब से अलग भी हो सकता है। आप इन बुक्स को पढ़िए, आप इस बुक को पढ़िए, इस चैप्टर को पढ़िए, उसके बाद हो सकता है कि कुछ नया अनुभव आपके सामने आए। तो उस अनुभव को आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं कि मेरे हिसाब से ऐसा भी हो सकता है, या मेरे विचार में ऐसा भी आता है। क्योंकि विचारों की स्वतंत्रता आपकी है, विचारों की स्वतंत्रता हमारी है। जो वास्तविक सत्य होता है वो हमारे विचारों से अलग हो सकता है, लेकिन इन विषयों पर विचार विमर्श करना, इन विषयों पर डिस्कशन करना या इन विषयों पर चिंतन करना, इसका अधिकार सभी को है। चिंतन करने के बाद ही असली सत्य का पता लगता है। इसलिए कहीं से भी कोई ये न कहे कि जो मैं कह रहा हूँ वही सत्य है। सत्य आपकी सोच से परे भी, उससे अलग भी हो सकता है। यहाँ पर हम केवल अपने विचार साझा करते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि ये चैनल कोई ज्ञानियों का चैनल नहीं है, ना मैं कोई ज्ञानी हूँ। ये चैनल अज्ञानियों के लिए, अज्ञानियों के द्वारा ही बनाया गया है और मुझ जैसे अज्ञानी द्वारा ही संचालित है। ये कोई ज्ञानियों का चैनल नहीं है। यहाँ पे हम केवल और केवल अपने अनुभव आपसे शेयर करते हैं। जो अनुभव हमारे पास हैं, इन चीज़ों को पढ़ने के बाद, समझने के बाद जो बातें समझ में आई वो आपके सामने रखते हैं। हो सकता है इन चीज़ों से कुछ नई चीज़ें मिल जाएं आपको, हो सकता है कि आपके अनुभव से मुझे कुछ नया मिल जाए। बस यही पर्पज़ है इस चैनल के होने का। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को अपने नज़रिए से भी देखिए। किसी पर अंधा विश्वास करने से बेहतर है कि आप चीज़ों को अपने नज़रिए से देखें, समझें, परखें और ईमानदारी से एक्सेप्ट करें कि आपको खुद को कितना समझ में आया है। आपकी अपनी आत्मा, आपका अपना जो अंतर मन है वो कितना स्वीकार कर रहा है, जो चीज़ें आपके सामने आ रही हैं उसको किस लेवल तक स्वीकार कर रहा है। अगर आप ये मानते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है कि मुझे ना पता हो, लेकिन हो सकता है कि ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, ये बेहतर स्थिति है बजाय इसके कि आप अंधविश्वास कर लें। ठीक है, तो जो कुछ है वो हमारे विचार हैं, जो हमने समझा है वो आपके सामने रख रहे हैं। वो सारी चीज़ें हैं, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि सारी चीज़ें मेरे अनुभव में भी नहीं है। जो कुछ मेरे अनुभव में आया है वो मैं आपके सामने खुलकर बताता हूँ कि ऐसा मेरे अनुभव में आया और मैंने ऐसी बात कही और वो बात सत्य निकली, या उस बात का अनुभव का इस्तेमाल मैंने किया, या उस बात के अनुभव को मैंने सत्य होते हुए देखा, जिससे कि हमें ये पता लगता है कि जो सनातन है उसके विज्ञान की ताकत क्या है। वो वाकई में एक कंप्लीट साइंस है जो हमारे भीतर तक चीज़ों को चेंज करता है, और हमारे भीतर ही सारा विज्ञान है। इस बात की ओर वो पूरा का पूरा इशारा करता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम समझने जा रहे हैं यहाँ पर आज 7वें चैप्टर में फिर से एक बार, जिसमें एक ऐसे संत से वो मिलते हैं जिनका नाम था नागेंद्र नाथ भादुड़ी, जिनको वो भादुड़ी महाशय कहते थे। तो ये भी बाग स्वामी की तरह, दूसरे स्वामियों की तरह जिनसे उनकी मुलाकात हुई, उसी तरीके से ये भी एक स्वामी थे जिनसे इनकी मुलाकात हुई, और इनका अनुभव भी वही अगेन उन चीज़ों के साथ ऐसा ही रहा कि इन्होंने भादुड़ी जी ने इनको आगे बढ़ने की सलाह दी, रेदर दैन कि वो इन चीज़ों में फंसें। वो प्लवनशील संत थे। प्लवनशील का मतलब होता है हवा में उठ सकने वाले, हवा में खुद को उठा सकने वाले। उनके बारे में ये फेमस था कि वो अपने आप को हवा में उठा सकते हैं, वो अपने आप को हवा में कुछ ऊंचाई तक उठा सकते हैं। ठीक है, अब ये अनुभव मैंने नहीं किया है,
इसमें किताब में जो कुछ है जैसा है वैसा मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और ये मैंने खुद ने अनुभव नहीं किया है, लेकिन हाँ मैं बिल्कुल ये मानता हूँ कि ये चीज़ संभव हो सकती है। हो सकता है कि मुझे उन चीज़ों का ज्ञान ना हो जो चीज़ें इन्हें संभव बनाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात का अनुभव अवश्य है मुझे कि जिस प्रकार से जिन चीज़ों को मैं कल तक असत्य मानता था, हो सकता है कि मैं उन्हें पाखंड मानता था, ये मानता था कि ये चीज़ें नहीं हो सकती, उन चीज़ों को सत्य होता देखने के बाद, उसके पीछे के साइंस को समझने के बाद मुझे ये समझ में आ रहा है कि हर चीज़ के पीछे एक साइंस है। और ये जो घटना है कि कोई ऊपर उठ सकता है, इसका निश्चित रूप से हमारी जो शरीर की जड़ता है, इसके जड़त्व से कोई ना कोई अवश्य लेना देना है। ये जो जड़ता है, ये जो पदार्थ हैं, इन पदार्थों से अलग जब हम पृथक अपने आप को कर लेते हैं, अलग जब कर लेते हैं, जो हमारे भीतर चेतना है उस तक हम पहुंच जाते हैं, तो उस चेतना से ही सारे पदार्थों को भी ऊपर उठाया जा सकता है, क्योंकि अंततः वही चेतना सारे पदार्थों को चला रही है। जब वही चेतना सारे पदार्थों को प्रकट कर रही है, और उन्हीं पदार्थों में से एक है पृथ्वी, 9 के 9 ग्रह, ये हवा में, ये बिल्कुल अंतरिक्ष में ऐसे टंगे हुए हैं जैसे किसी ने इनको अलग से पकड़ रखा है। तो जब ये इतना कर सकती है, ये चेतना, परम चेतना, उसी का तो हम हिस्सा हैं, जब ये इतना कर सकती है कि एक सूर्य के चारों ओर 9 ग्रहों को बड़े आराम से स्थिर रख सकती है, और वो एक स्थिति में चक्कर लगाते रहते हैं, बंधे रहते हैं उसके साथ, तो जरूर ही स्थिर कर सकने वाली कोई ना कोई शक्ति, एक विशेष स्थिति में ला करके ऊपर उठा सकने वाली कोई ना कोई शक्ति, अपने आप में गुरुत्वाकर्षण को एक अलग लेवल पे ले जाने वाली शक्ति जरूर ही उस ऊर्जा में उपस्थित होगी, जिसका विज्ञान अभी हमें नहीं पता है। और जब पता लगता होगा या जो सिद्ध होते होंगे इस चीज़ में, वो निश्चित रूप से ऐसा कर पाते होंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ इस संसार में असंभव एटलीस्ट मुझे तो अब नहीं लगती। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और अब इसके बाद इस चैप्टर को आप, इसका क्रक्स आप समझने की कोशिश कीजिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इसमें। ये मेरा अनुभव है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इस चैप्टर को पढ़ने में उसके बाद आपको थोड़ी आसानी होगी। एक बार इनके दोस्त ने इनको बताया कि एक ऐसे संत हैं जो कि हवा में उठ सकते हैं, अपने आप को हवा में कुछ ऊंचाई तक उठा लेते हैं। तो इन्होंने कहा कि मैं पहले से ही उनके बारे में जानता हूँ, उनका नाम भादुड़ी महाशय है, और स्कूल से आते जाते समय मैंने उनके बारे में सुना। और वो जो है एक अपर सर्कुलर रोड नाम की एक जगह है कोलकाता में, वहाँ पर कहीं रहते हैं, तो वहाँ पर वो उनसे मिलने जाया करते थे, जो मुकुंद नाथ हैं, यानी जो हमारे योगानंद हैं, वो उनसे मिलने जाया करते थे। तो उनसे जब वो मिलने गए, एक बार जब वो मिलने गए, कई बार वो मिल चुके थे, लेकिन उनके कुछ नौकर थे जो कि बड़ा ध्यान रखते थे कि उनकी साधना में कोई बाधा ना पहुंचाए। तो एक बार जब योगानंद जी मिलने गए, तो उनका एक नौकर था जो बहुत ही स्पेशल नौकर था, उनका बहुत ध्यान रखता था। तो अक्सर वो इनको देख करके नाराज़ हो जाया करता था कि समय बेसमय कुछ लोग आ जाते हैं, राइट। तो एक बार जो है उसने पूछ ही लिया कि क्या तुम्हारे पास पहले से कोई अपॉइंटमेंट है जो इनसे मिलने आए हो। तो उसने बोला कि मेरा ऐसा कोई अपॉइंटमेंट तो नहीं है। तो वो नौकर जो है इन्हें निकालने ही वाला था, कहने ही वाला था कि आप जाइए। वो इशारे भी कर रहा था इस तरीके से, उस तरीके की बातें भी इस तरीके से कर रहा था कि हाँ जैसे कि आप चले जाइए, आप बिना अपॉइंटमेंट के नहीं मिल सकते। लेकिन तभी तक खुद जो है वो नागेंद्र नाथ भादुड़ी, यानी कि जो प्लवनशील संत हैं जिनके बारे में बात की जा रही है, जो अपने आप को हवा में ऊपर उठा सकते थे, उनके बारे में बात की जा रही है, वो वहाँ आए और उन्होंने मना कर दिया उसको, अपने नौकर को, कि नहीं, ये जो मुकुंद है इसको आने जाने के लिए किसी की भी आज्ञा की आवश्यकता नहीं है, वो मुझसे मिलने के लिए कभी भी किसी भी समय आ सकता है, इसको मुझसे मिलने से कभी मत रोकना। तो उस दिन जो है पहली बार मुकुंद नाथ जी की थोड़ी डिटेल डिस्कशन हुआ उनके साथ, और उसमें जो एक मुख्य बात है, जो इम्पॉर्टेंट बात है, जो हमें और आपको पता होनी चाहिए, इस चैप्टर में से जो इम्पॉर्टेंट 2-3 चीज़ें हैं जो बड़ी अच्छी हैं, जो बड़ी अच्छी लाइनें हैं, वो हमें समझना होगा। तो पहली बात जो उन्होंने ये बताई, वो ये बताई कि ये जो एकांतवास है, मैं अकेले में रहता हूँ और लोग मुझसे मिलने जो है नहीं आते हैं, या फिर मैं एक निश्चित समय मिलता हूँ, ये मेरी सुविधा के लिए नहीं है, ये लोगों की सुविधा के लिए है। ये मैंने अपनी सुविधा के लिए नहीं बनाया है कि मुझसे एक निश्चित समय में ही मिल सकते हो, ये लोगों की सुविधा के लिए बनाया है। कारण ये है कि जब मैं अपने आप को हमेशा के लिए अवेलेबल रखूँगा, तो समस्या ये होगी कि लोग मेरे पास आएंगे और मैं उनको जब सत्य बताऊँगा, लोगों को जब मैं सत्य बताऊंगा, तो इस संसार में, इस संसार के लोगों को माया से दूर करने वाला सत्य जब भी बताओगे, जो भी सत्य उन्हें माया से दूर करेगा, ऐसा कोई भी सत्य जो उन्हें रुपए पैसे से, लालच से, संसार की चमक दमक से दूर करने का ज्ञान दे, ये ज्ञान सुनते ही उन्हें तकलीफ होती है, ये निश्चित है, ये एक सत्य है। और इस चीज़ को आप भी ध्यान रखिए, क्योंकि ये बातें ऐसे ही नहीं बताई गई हैं। कुछ बातें जो जानने लायक हैं, वो जो योगी बनना चाहते हैं, वो जो योगी मतलब घर छोड़ के भाग जाने वाला योगी नहीं, वो जो अपने घर को चलाते हुए, अपने घर गृहस्थी में रहते हुए भी आध्यात्मिक तत्व को जानता है, वो योगी है। सच्चा योगी वही है जो गृहस्थ जीवन में घर चलाते हुए भी अपने आप को योग की स्थिति में रख सकता है, सही योगी वही है। तो यहाँ पर कुछ बातें ऐसी बताई जा रही हैं जो आपके जीवन में काम आएंगी। जैसे उनका अपना अनुभव ये रहा, जो कि भादुड़ी महाशय ने इनको बताया
कि जो जो सामान्य व्यक्ति होता है, इस संसार में जो सामान्य लोग हैं, अगर आप उन्हें इस संसार की नश्वरता के बारे में बताएंगे, अगर आप उन्हें ये बताएंगे कि आपको अपना काम सिर्फ करना चाहिए, इन चीज़ों में ज़्यादा उलझना नहीं चाहिए, आपको अटैच नहीं होना चाहिए, आपको इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा आकर्षित नहीं होना चाहिए कि मुझे ये मिल जाएगा, मुझे वो मिल जाएगा, इन चीज़ों से आकर्षित हुए बिना आपको केवल अपना काम अपना कर्तव्य समझ के करना चाहिए, ऐसी बातें अगर आप करोगे ऐसे व्यक्ति से जो कि फंसे रहना चाहता है माया में, जो चाहता है कि उसे इन्हीं चीज़ों में फंसे रहना है, जो चाहता है कि धन दौलत, घर मकान, इन सारी चीज़ों में वो फंसा रहे, अपने आप को बड़ा दिखाना, अपने आप को बड़ा समझना, लोग मुझे बड़ा सम्मान दें, इन चीज़ों में जो फंसा रहना चाहता है उसे ये बातें कतई अच्छी नहीं लगेंगी, बिल्कुल अच्छी नहीं लगेंगी। मैं आपको बता दूं, ये बातें इतनी ज़्यादा बुरी लगती हैं ऐसे लोगों को कि वो आपको बहुत बड़ा नुकसान तक पहुंचा सकते हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि ऐसे लोगों को कभी ज्ञान न दें, क्योंकि ये लोग केवल आपकी यात्रा नहीं रोकेंगे, ये लोग आपकी यात्रा को समाप्त करने का उपाय तक कर डालेंगे। क्योंकि ये बातें उन्हें अच्छी नहीं लगती, इसलिए उन्हें आपको तकलीफ में देख करके अपने आप को संतुष्टि मिलती है कि देखा अब ये फंसा है, ये करके इन्हें मजा आता है। ऐसा नहीं है कि जानबूझ के करते हैं, ये शैतानी तत्व उनके भीतर पहले से होता है, क्योंकि जिसके अंदर इन चीज़ों के प्रति आकर्षण है, मोह माया के प्रति आकर्षण है, या फिर अहंकार है जिसके अंदर, उसे ये बातें अच्छी नहीं लगेंगी। आपने उसका कुछ ना बिगाड़ो, मैं कहता हूं इतना सा भी आपने बाल उस आदमी का बांका ना किया हो, तब भी वह आपका ऐसा नुकसान करने की स्थिति में आपको ले आएगा कि आपके खिलाफ षड्यंत्र रच करके आपके जीवन तक को बर्बाद करने की, नष्ट करने तक की वो साजिश कर सकता है। ये इस तरह की जलन होती है, इस तरह की समस्या खड़ी हो जाती है। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहना जरूरी होता है। ऐसे लोगों को जैसे ही आप पहचान जाएं, इनसे अपनी दूरी बना लें, अन्यथा ये आपके अपने सफ़र में बाधा बन सकते हैं। आप किसी का बुरा मत चाहिए। जब भी इन्हें किसी सहायता की आवश्यकता हो और आपके सामने आएँ और आपको लगता है कि हाँ ये वाकई में सहायता करने योग्य हैं, योग्यता जरूरी है, अगर आपको लगता है कि ये व्यक्ति जो सहायता मांग रहा है वो सत्व गुण में स्थित सहायता है, वो आध्यात्मिक उन्नति में इसकी मदद करेगी, तभी आप अपनी तरफ से उसे सहायता दीजिए। अगर उस व्यक्ति ने जो सहायता मांगी है वो सहायता देने के बाद उसकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो रही, बल्कि वो संसार में अवनति को ही प्राप्त होगा, नीचे ही गिरेगा, तो वो सहायता आप मत कीजिए। बुरे तो आप उसके लिए पहले से हैं, बने रहिए। तो ये कुछ बातें भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने समझाई हैं, और यही बात यहाँ पर जो भादुड़ी महाशय हैं, जो प्लवनशील संत हैं, वो भी कह रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि संसार के जो लोग हैं उन्हें जो उनके मोह जाल को तहस नहस करने वाली स्पष्टवादिता अच्छी नहीं लगती। संत न केवल दुर्लभ हैं बल्कि वे लोगों को व्याकुल भी कर देते हैं। ये बातें इसलिए भी बताई हैं, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि ये जो बुक है योगानंद जी की, ये बुक केवल और केवल एक योगी की आत्मकथा नहीं, ऑटोबायोग्राफी नहीं है। इट्स अ लाइट हाउस, इट्स अ काइंड ऑफ अ लाइट, अ टॉर्च, इट्स अ टॉर्च जो कि आपको रास्ता दिखाएगी कि अगर आप आध्यात्मिक जीवन में ऊपर बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस तरह की समस्याएं आएंगी। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपको अपने जीवन में इस तरह के लोगों से मुलाकात हो जिनकी आपसे दोस्ती थी और अचानक से वो आपसे ऐसी कड़वी बातें बोलें जैसे कि आपको बिल्कुल नीचा गिरा दें, ऐसे कहें कि तुम्हें तो मैं अच्छे तरह से जानता था, तुम तो नीच इंसान हो, झूठे हो, मक्कार हो, तुम्हारी आंखों में सत्य नजर नहीं आता, तुम तो बिल्कुल नकली हो, आंखों में सच नजर नहीं आता, जैसे वो तुरंत वो भगवान बन जाएंगे, वो तुरंत भगवान बन जाएंगे और आपको बिल्कुल नीचा बना देंगे। क्योंकि उनका अहंकार की यही खासियत है कि सामने वाले व्यक्ति को ये अनुभव कराता है कि उससे बड़ा कोई नहीं है, उससे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता, और तब वो व्यक्ति इस तरह की बातें आपसे कहेगा और कहने के बाद आपको बिल्कुल नीचे गिरा देगा, नीचे गिराने की कोशिश करेगा। लेकिन आप नीचे मत गिरिए, क्योंकि आप नीचे तब गिर सकते हैं जब आप उसकी बातों को दिल पे लगा बैठेंगे। दिल पे लगाना इसलिए नहीं है क्योंकि ऐसा यहाँ पे बताया भी गया है, ये इनका भी अनुभव रहा है और ये मेरा भी अनुभव रहा है। ये बात मेरे अपने अनुभव में आई है। अभी 2-3 महीने पहले से ही मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूं जिन्होंने मेरे साथ मेरे मुंह पे कभी भी कुछ भी ऐसा बुरा नहीं कहा या कुछ भी ऐसा महसूस नहीं होने दिया। हालांकि उनकी आंखों से या उनके मन को मैं जब पढ़ता था, थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करता था, तो मुझे डाउटफुल लगते थे वो लोग कि वाकई में ये लोग मेरे साथ सही बोलते हैं या जो इनके मन में है वही बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। तो मैं उनसे सावधान रहता था। सावधान रहने की प्रक्रिया में उनकी कुछ बातों को मैं मना करता था। जब मैं मना करता था तो वो चीज़ों के बाद मैं सावधान हो जाता था कि हाँ, हो सकता है इसके बाद इनके अंदर अगर सत्य नहीं होगा तो वाकई में इनको और बुरा लगेगा। और ऐसा होता गया और अंत में अभी 2 महीने पहले, 2 महीनों के भीतर मैंने अपने 2 ऐसे लोगों को जो मेरे बड़े नज़दीकी थे अपने खुद से दूर जाते हुए देखा है
और इतना ही नहीं कि दूर जाते हुए देखा हो, उन्होंने मुझे बड़े भले बुरे शब्द कहे हैं। मुझे इतना बुरा बनाया है उन लोगों ने दूसरे लोगों के सामने, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है। दूसरों के सामने मेरी ऐसी लीपापोती हुई है कि ऐसा लगेगा, सामने वाले व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि मेरे जैसा विलन या मेरे जैसा बदमाश इंसान या मेरे जैसा गंदा इंसान शायद ही कोई इंसान हो, या मेरे जैसे इंसान से तो दूर हो जाना ही अच्छा है। इस तरह की स्थिति भी उन्होंने क्रिएट की है, लेकिन इससे घबराना नहीं है। बात यह है कि ये निश्चित रूप से होगा, और इस चैप्टर में भी यही चीज़ बताई गई है कि ऐसा होता है। जब आप इस रास्ते पे चलते हैं तो ऐसा होता है, और गलती उनकी भी नहीं है जिन लोगों ने ऐसा किया। बात यह है कि उन्हें सहायता की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, इसलिए अगर कभी भविष्य में उन्हें सहायता की आवश्यकता पड़े तो बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी मन में मैल रखे आप उनकी निश्चित रूप से मदद करें। लेकिन यही जान करके कि अगर आप उनकी नीयत को जानते हैं, अगर आप आपको लगता है कि वाकई में मदद की जानी चाहिए, ये सत्व गुण में स्थित मदद होगी या ये उनके आध्यात्मिक उन्नति के लिए अच्छा होगा, ये उनको सही रास्ते पर ऊपर उठाएगा, तभी उनकी मदद कीजिए। जो चीज़ किसी को सही रास्ते पर ऊपर ना उठा सके उसकी मदद उस रास्ते पर करना गलत है। अगर वो उसे ऊपर उठा सकती है तो ही उसकी मदद कीजिए, नहीं उठा सकती तो बुरे तो आप उसके लिए पहले भी थे, बुरे आप अभी भी बने रह सकते हैं। लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये एक ऐसी चीज़ है, मैं इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन इसीलिए कर रहा हूँ और अपना अनुभव भी इसलिए बता रहा हूँ। मैंने किसी को बताया नहीं, ये चैप्टर आया इसलिए बताता हूँ, मैंने किसी को बताया नहीं है, ना ही मैं कहीं ये चीज़ कहता हूँ, लेकिन ये होता है। ये अनुभव मेरा अपना है, और ये अनुभव देखिए भादुड़ी महाशय का भी रहा है, और यही अनुभव देखिए योगानंद जी का भी रहा है। क्योंकि योगानंद जी के इन्होंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन इनके दोस्त जब ये बातें करते थे कुछ, तो इनके दोस्त चुनौती देते थे, इनसे चिढ़ते थे, नुकसान कर देना चाहते थे, इनको नीचा दिखाना चाहते थे कि ऐसा कहता है योगानंद, एक दिन मैं इसको करके दिखाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये बार बार उनको चुनौतियां देते थे, नीचा दिखाने का प्रयास करते थे, लेकिन वो हो नहीं सकता, जो होता ही नहीं है, राइट, जो है ही नहीं प्रकृति में, वो हो ही नहीं सकता। वो सही रास्ते पे जा रहे थे, तो इसलिए उनका कुछ बिगड़ा नहीं। इसलिए आप भी अगर आध्यात्मिक रास्ते पे जा रहे हैं तो निश्चित रूप से इन चीज़ों के लिए तैयार रहिए। ये चीज़ें होंगी, सिर्फ आपके दोस्त या आपके रिश्तेदार नहीं, आपके अपने भाई तक आपको भला बुरा कह सकते हैं, इतने कड़वे वचन बोल सकते हैं कि आपका मन दूषित हो जाए, लेकिन आप अपने मन को दूषित होने मत दीजिएगा। कैसे नहीं होने दीजिएगा, उसके लिए कली हनुवाड़ी है। कली हनुवाड़ी में साफ लिखा है कि जब आपको कोई बुरा या भला कहता है तो आप समझ जाइए कि ये किसका हमला है, ये उसके माध्यम से, सामने वाले के माध्यम से असुरों का हमला है। और जब ये असुरों का हमला है तो वो असुरों से ग्रस्त है सामने वाला, वो इस समय लाचार है, वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसके मन में किसी तरह का क्रोध आया है, किसी तरह का द्वेष आया है, कोई गुस्सा है उसके मन में। तो जहाँ पे गुस्सा है, जहाँ द्वेष है, जहाँ क्रोध है, वहीं पे असुर नाम की जो फ्रिक्वेंसी की एनर्जी है वो ट्यून हो जाती है आपके साथ। फिर उसके बाद उसका काम यही होता है कि जो आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि उसका मन कोमल होने लगता है आध्यात्मिक रूप से जो आगे बढ़ता है, तो उसके ऊपर वो हमला करते हैं। जब वो उसके ऊपर हमला करते हैं तो समस्या ये खड़ी होती है कि वो समझ नहीं पाता कि हो क्या रहा है। जब वो समझ नहीं पाता तो इस वजह से वो फिर से फंस जाता है, उसे भी क्रोध आने लगता है, वो भी रिएक्ट करता है। लेकिन आप अगर कली हनुवाड़ी हमारे चैनल पर देख चुके हैं तो कली हनुवाड़ी आपकी हेल्प करेगी। वो सीधे सीधे ये बताती है कि आप ये समझ जाइए कि ये एक तरीके से क्रोध के माध्यम से असुरों का हमला है, इसलिए आपको सावधान हो जाना है। जैसे ही आप सोचेंगे कि हाँ ये असुरों का हमला है, आप अपने आप शांत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप जान जाते हैं, जैसे कि चौकीदार के कहते ही जागते रहो चोर भाग जाता है, ठीक उसी तरीके से जैसे ही आप कहते हैं ओह ये तो असुर है, अपने आप को बताते हैं कि हाँ ये असुर का हमला है, वैसे ही वो जो चीज़ है सामने से आ रही है वो वहीं रुक जाती है, उन तक ही रह जाती है। आप उनकी मदद नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो आपकी सुन ही नहीं रहे हैं, लेकिन आपको वो असर नहीं करेगी, इतनी हेल्प आपको मिलेगी। इसीलिए कली हनुवाड़ी हमने समझी है, और इसीलिए कली हनुवाड़ी का महत्व है। वो आपको इस नेगेटिविटी से दूर रहने का एक टेक्निकल तरीका बताती है। ठीक है, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी जो इस चैप्टर में लिखी है कि इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब आगे इसमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है, इस चैप्टर में आप पढ़ के देख लीजिएगा। इसमें एक तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो ये भादुड़ी महाशय थे, जो प्लवनशील संत थे, इन्होंने योगानंद को इस बात के लिए मोटिवेट किया था कि वो एक बुक लिखें इंग्लिश में, यूएसए में उसका प्रचार करें, वहाँ जाएं, अमेरिका जा करके उसका प्रचार करें और लोगों को भारतीय दर्शन के विषय में बताएं। देयर इज़ उन्होंने बोला था कि जा करके तुम विदेशों में, वहाँ के लोग अच्छे होंगे, वहाँ लोग अगर तुम्हारी बात सुनना चाहेंगे, वो संपन्न है, लेकिन बिल्कुल जो उनकी आध्यात्मिक उन्नति है, आध्यात्मिक रूप से वो संपन्न नहीं है। तो अगर तुम वहाँ जाओगे तो जिस चीज़ को लेके वो क्रेविंग है उनके अंदर, जिस चीज़ को लेके वो भूखे हैं, उस चीज़ का वो निश्चित रूप से स्वागत करेंगे। एक बात उन्होंने ये कही थी। इसके अलावा भादुड़ी महाशय से बात करते समय योगानंद जी को एक बात और जो है उन्होंने बताई भादुड़ी महाशय ने, जो हमारे लिए भी जानना जरूरी है। वो बात ये है कि उन्होंने एक बार मीराबाई जी के बारे में बातचीत की।
उन्होंने बताया, भादुड़ी महाशय ने इनको बताया कि मीराबाई से एक गोस्वामी जो है थे, संत स्वामी गोस्वामी थे। उन्होंने क्या किया कि मिलने से मना कर दिया था, सिर्फ ये कह करके कि वो तो स्त्री है, वो तो औरत है, मैं उससे मिल के क्या करूँगा। एक संत के लिए किसी स्त्री का दर्शन करना, उससे मिलना, ये कोई उचित बात नहीं है, और स्त्री को तो मेरे सामने होना ही नहीं चाहिए किसी संत के सामने। तो ये बात जब मीराबाई ने सुनी तो मीराबाई ने ये जवाब दिया कि मुझे नहीं पता था कि इस संसार में ईश्वर के अतिरिक्त भी कोई और पुरुष है। अगर आप अपने आप को पुरुष समझते हैं तो फिर या तो आप ईश्वर हैं, और अगर आप ईश्वर हैं तो फिर ऐसा हो नहीं सकता कि आप मुझे देख ना सकें, क्योंकि फिर आपने ही मुझे बनाया है। तो ये बातें जब उन्होंने कही, मीराबाई ने जब इतने गहरे लेवल का तत्व ज्ञान उस संत ने सुना, तो वो जान गया कि मीराबाई कोई ऐसे ही केवल भजन गाने वाली कोई गायिका नहीं है कि अपने मन से कोई भजन गाती हों या भजन लिखती हों। ये वाकई में तत्व ज्ञान रखती हैं। जबकि मीराबाई ने कोई वेद पुराण इन चीज़ों का अध्ययन नहीं किया था, वो केवल भगवान के पद या उनके भजन गाया करती थी। केवल इतने से ही उनको इन सारी चीज़ों का इतने गहरे लेवल पर ज्ञान था। तो उन्होंने ये बताया, ये जो ये संत थे भादुड़ी महाशय, इन्होंने ये कहानी बताई कि जो असली तत्व है वो परम पुरुष, वो एक ही है। मेन चीज़ जो उनको पता लगी यहाँ से इस डिस्क्रिप्शन में, वो यही पता लगी कि वो पुरुष इस संसार में कोई नहीं है, पुरुष केवल एक है। वही एक पुरुष है जिसकी वजह से सारे पुरुष अपनी शक्ति पाते हैं। वही एक पुरुष है जिसकी वजह से स्त्रियाँ सारी शक्ति पाती हैं। जो माया है वो स्त्री और पुरुषों दोनों को आपस में बांध के कैसे रखती है, ये सारी चीज़ें उसी से हैं, राइट। तो ये मीराबाई को ज्ञात था। तो मीराबाई भी एक जो है ज्ञान योगी थी। ये बात यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। नॉर्मली मीराबाई को लोग इस तरीके से जानते हैं कि वो एक संत थी और वो केवल भजन गाया करती थी, ईश्वर के भजन में रहती थी। लेकिन नहीं, भजन गाने वाला जो व्यक्ति है, जो संत है, वो आंतरिक ज्ञान भी रखता है, तभी वो भजन को उस रूप में सामने रख पाता है। जिससे ज्ञान नहीं होगा उस अंदर तक का, तब तक वो भजन लिख भी नहीं पाएगा, तब तक वो कह ही नहीं पाएगा उन गूढ़ शब्दों को जो कि वो भजन में आपके सामने रखता है। ठीक है, तो ये चीज़ थी। तो दूसरी चीज़ ये थी। तीसरी चीज़ एक और थी जो इस चैप्टर में बताई गई है, वो ये कि एक बार एक शिष्य था इनका, भादुड़ी महाशय का। वो जो है अपनी पढ़ाई पूरी करके आश्रम से जा रहा था, इनके आश्रम से निकल रहा था। तो उसने जो है गुरु दक्षिणा दी, और गुरु दक्षिणा देने के बाद कहा कि भादुड़ी महाशय, आप महान हैं, आपने इस संसार के सारे सुखों को त्याग दिया है। आपने संसार के सारे सुखों को त्याग दिया है, सारे पैसे, अपने सारे रुपए सब दान कर दिए हैं, सब कुछ छोड़ दिया है, और छोड़ करके आपने हमारे लिए ये सारा जीवन, एक सादा जीवन, आपने ये अपना पूरा का पूरा जीवन एक सादा जीवन बिताने का निर्णय लिया है। तो यहाँ पर भादुड़ी महाशय का जो आंसर था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। उन्होंने कहा कि तुम ये सोचते हो कि जो लोग इस संसार की चीज़ों को छोड़ देते हैं वो बहुत बड़े दानी हैं, वो बहुत बड़े दान करने वाले लोग हैं। ऐसा नहीं है, ये तो कोई दान है ही नहीं। इस संसार की जो चीज़ें हैं वो तो तुच्छ हैं। जो तुच्छ चीज़ों को छोड़ता है वो कहाँ का त्यागी हुआ। त्याग करने वाला तो वो है जो आध्यात्मिक जो ज्ञान है उसका त्याग कर देता है, और उसको त्याग करके संसार को अपनी ओर ले लेता है, संसार को पाना चाहता है। जो आध्यात्मिकता का त्याग करके, इतनी बड़ी चीज़ का त्याग करके जो सदैव के लिए परम आनंद में आपको ले जाती है, उसका त्याग करके जो इस संसार की चीज़ों को ग्रहण करना चाहता है, इस संसार में फंसे रहना चाहता है, वो सबसे बड़ा त्यागी हुआ ना। त्याग तो उसने बड़ा किया है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ तो उसने त्यागी है, आध्यात्म। सबसे बड़ी चीज़ जो आध्यात्म होती है वो तो उसने त्यागी है, और पकड़ा क्या है, संसार को। तो फिर तुम उन लोगों को महान कैसे कह सकते हो, उन्हें बड़ा त्यागी कैसे कह सकते हो, जो कि संसार की छोटी छोटी चीज़ों को त्याग देते हैं। इसे रुपए कहते हैं, पैसा कहते हैं, जिसके बारे में, मेरे बारे में तुम बात कर रहे हो। मुझे कैसे तुम बड़ा कह रहे हो? मैंने तो बहुत छोटी चीज़ें त्यागी हैं। मैंने तो एक बड़ी चीज़ को पाने के लिए बहुत छोटी चीज़ त्यागी है। मैं थोड़ी ही त्यागी हूँ। त्यागी तो ये लोग हैं जो इतनी बड़ी चीज़ को, आध्यात्मिकता को त्यागते हैं और संसार को अपनाते हैं। तो त्याग करने वाले तो ये लोग हैं, क्योंकि महान जो बड़ी चीज़ है, जो महान चीज़ है, उसका त्याग तो इन्होंने किया है। मैंने तो बहुत छोटी चीज़ त्यागी है, जिसे संसार कहते हैं। संसार का धन दौलत, इन चीज़ों को त्यागा। ये इन चीज़ों को त्यागना कोई त्याग नहीं हुआ मेरे हिसाब से। तो ये बिल्कुल ही उल्टी बात उन्होंने बोली, लेकिन बात यह है कि यही सीधी बात है। यही सीधी बात है। संसार के लोग बहुत बड़े त्यागी हैं, जो इतने बड़े सुख को त्याग करके, इस इतने बड़े आनंद को त्याग करके, अपने वास्तविक रूप के आनंद को त्याग करके, वो इस संसार के रुपए, पैसे, इन चीज़ों में फंसे रहते हैं। उस चक्कर में अपने सास ससुर, अपने भाई, अपने बहन, पता नहीं किससे किससे रिश्ते बर्बाद करते हैं और अंत में पछताते हैं। तो ये बहुत बड़े त्यागी हैं।
ये बात इसमें लिखी है इस बुक में, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, कोई मैं सटायर नहीं कर रहा हूँ, कोई व्यंग्य नहीं है, ये इस किताब में लिखा हुआ है, इस चैप्टर में लिखा हुआ है, पढ़ के देखिएगा। और यही 3 मेन बातें हैं इस किताब से जो मुझे आपको बतानी थी, इस चैप्टर से। इसके अलावा इस चैप्टर में और कुछ खास ऐसा नहीं है, सिवाय इसके कि भादुड़ी महाशय ने ही जब जाने वाले थे ये योगानंद इनके आश्रम से, तो इनको यही इनके यहाँ रुके नहीं थे, ये इनसे मिलने जाया करते थे। जब आखिरी बार इनकी मुलाकात हुई, जब इनको पता लगा कि अब ये आखिरी मुलाकात है, तो उन्होंने बताया, इनके गुरु ने, भादुड़ी महाशय ने, गुरु नहीं थे बेसिकली, इनसे डिस्कशन होता था, गुरु के रूप में इन्होंने स्वीकार नहीं किया था। तो इन्होंने ये कहा कि तुम जाओ और अमेरिका जाना, और अमेरिका जा करके जो भारतवर्ष का दर्शन है, भारतवर्ष का जो दर्शन शास्त्र है, इस ज्ञान का तुम अमेरिका में प्रचार करना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि इनको प्रेरित करने वाले सबसे पहली बार एक बुक लिख करके अमेरिका तक पहुंचाने की मोटिवेशन देने वाले जो संत थे वो यही थे, जिनको प्लवनशील संत या भादुड़ी महाशय कहा जाता है। तो इसी के साथ ये चैप्टर का जो क्रक्स है, जो मैंने आपको बताने की कोशिश की, वो यहीं पे समाप्त होता है। आप जा करके इसको पढ़ करके देखिएगा इस बुक से, इस चैप्टर को, एंड देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि जो बातें आपने पहले समझी होंगी इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, और जो बातें आपको अब समझ में आ रही हैं, उसमें अंतर आ चुका है। निश्चित रूप से एक दूसरे का अनुभव एक दूसरे के काम आता ही है, तो मेरा भी अनुभव निश्चित रूप से आपके काम आएगा। आपके पास भी कोई अनुभव हो तो निश्चित रूप से कमेंट सेक्शन में डालिए। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि ये ज्ञानी का चैनल नहीं है, ये मुझ जैसे अज्ञानी के द्वारा, आप जैसे अज्ञानियों के लिए ही बनाया गया चैनल है। अज्ञानी ही अज्ञानी के साथ डिस्कस कर रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। जब हमारे अनुभव एक दूसरे के साथ शेयर करके हम किसी सही रास्ते पहुंच जाएंगे, तो निश्चित रूप से हमें एक दिन सही मार्ग मिल ही जाएगा, ठीक है। तो हम सही हैं या गलत हैं ये हमें नहीं पता है, बस हम किए जा रहे हैं, बस हम करते चले जा रहे हैं। जो चीज़ हमारी समझ में आ रही है उन्हें उसी रूप में लेते चले जा रहे हैं, लेकिन सत्य वही होता है जो आपके दिल को, आपकी आत्मा को छू जाए। इसलिए अगर आपको कोई चीज़ सत्य लग रही है तभी आप इस चैनल से जुड़े हैं, अन्यथा वो लोग इस चैनल से जुड़ ही नहीं पाए हैं जिन्होंने 1 या 2 बार इसके वीडियो देखे और उन्हें ये सब बकवास लगा। तो जिसके हृदय को बातें छू जाएँ, जिसके हृदय में चीज़ें डिफरेंस पैदा कर जाएं, बस वही जानता है कि हाँ, ये सत्य वो सत्य है जिसकी मैं खोज कर रहा था और यही मेरे पास आ रहा है। और वो सत्य भी, अभी भी मैं कह रहा हूँ, वो सत्य भी हो सकता है कि केवल आपको राह दिखाए, पूरा सत्य नहीं हो सकता है। मेरे अनुभव अलग हो सकते हैं, आपके अनुभव भी अलग हो सकते हैं, लेकिन सत्य आप सभी के अनुभवों को, मेरे अनुभवों को, आप सभी के अनुभवों को एक ही दिशा में ले जाएगा। अगर ले जाता है तो वही सत्य है, अदरवाइज वो सत्य नहीं है। आप प्रयास करते रहिए, मैं प्रयास करता रहता हूँ, अपने अनुभव आपसे शेयर करता रहता हूँ। आप भी कोई अनुभव हो आपका, आप शेयर कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।